गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये क्लास 11 का आपका फर्स्ट चैप्टर है। वैसे तो इससे भी पहले एक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन एंड बेसिक मैथ्स, पर उसे हम कभी और कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर से, ठीक है। तो हमें अपने इस फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए हमें कई सारी फिजिकल क्वांटिटी को यूज करना पड़ता है, जैसे मास, प्रेशर, फोर्स, टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह वगैरह। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हमें इन सब की मदद लेनी पड़ती है हमारे इस नेचर के फिनोमिना को समझने के लिए, ठीक है। इनमें से कुछ आप पहले ही पढ़ चुके होंगे अपने हाई स्कूल में, है ना। तो इनमें से कुछ क्वांटिटी जो अभी हम आपको गिनवाए हैं, इसमें से कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जिसमें मैग्नीट्यूड देने पे, मैग्नीट्यूड बताने पे काम चल जाता है, उस क्वांटिटी का वैल्यू बताने पे काम चल जाता है। पर कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है। जैसे अगर हम बोले कि मेरे पास 5 kg कुछ सामान है, 2 kg और ले आए, टोटल हो गया 7 kg। तो जब हम बोलते हैं कि 5 kg सामान है, तो क्या हमें ये बताना पड़ता है कि वो 5 kg कहाँ पर है? बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम बोले इस मार्कर का मास 10 ग्राम है, तो क्या हमें ये बताना पड़ता है कि किधर है 10 ग्राम? नहीं बताने की जरूरत है। बट अगर हम बोले कि आज हमने एक ऑब्जेक्ट पे या एक कार पे फोर्स लगाया, आज हम रास्ते से आ रहे थे, एक गाड़ी पे फोर्स लगाए, तो ये बताना जरूरी पड़ जाता है कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगाए। आप उस कार के आगे से डायरेक्शन, आगे से पीछे की ओर फोर्स लगा रहे थे, रोक रहे थे उस कार को, कि रुके हुए को चला रहे थे। चलती हुई कार को रोकने के लिए मुझे अलग डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ेगा, अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, और रुकी हुई कार को चलाने के लिए अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो फोर्स जैसे ही आता है, डायरेक्शन भी अपने आप आ जाता है। अगर आप डायरेक्शन इंक्लूड ना करो तो आपका डेटा, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो अधूरा है, ठीक है। जैसे ये एक सामान है और हम बोले, एक समझिए एक ब्लॉक है, और हम बोले कि इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। बस हम ये बता दिए कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो ये फिर अधूरा हो गया। इससे पता नहीं चलता कि आप 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहे हो कि ऊपर से नीचे की ओर लगा रहे हो फोर्स, ऐसे उस पे खड़ा हो गए, है ना, या इधर से इधर की ओर फोर्स लगा रहे हो, कि इधर लगा रहे हो, किधर लगा रहे हो फोर्स। तो फोर्स जैसे ही आता है, डायरेक्शन बताना जरूरी पड़ जाता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वांटिटी हैं। तो जिस जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिनमें डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो हमारे वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। जिनमें डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दोनों होता है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी which has only magnitude, for example a speed, time, mass, pressure, current, ये सभी स्केलर क्वांटिटी है। और भी है वर्क, एनर्जी,
पावर, ये सभी स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें दोनों हो, क्वांटिटी which has both magnitude and direction. Example, force, acceleration, momentum, impulse, ये सब आगे पढ़ोगे, एक्सेट्रा। तो ये होता है स्केलर और वेक्टर में अंतर। हमारे फिजिकल क्वांटिटी में कुछ स्केलर हैं और कुछ वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने पिछले क्लासेस में स्केलर क्वांटिटी के साथ बहुत डील किए हैं, उसे जोड़े हैं, घटाए हैं, उसके साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, है ना। जैसे आपको दे दिया जाता था, आपके पास जैसे क्वेश्चन आता था कि आपके पास 5 kg है, 2 kg और दे दिया जाए, बताइए टोटल कितने मास हो गए, है ना। तो उसे आप सिंपली ऐड करते थे, 5 + 2 7 kg। इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के केस में हम लोग क्या करते हैं, 5 kg है, 2 kg और कोई दे दे, 5 kg की जगह 2 kg रख दे, तो टोटल मास कितना हो गया, 7 kg, है ना। ये 5 kg का कोई ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 2 kg रख दें तो टोटल कितना मास हो गया, 7 kg। टोटल मास 7 kg हो गया, है ना। आपको अगर आपके पास 7 रुपीज है, 2 रुपीज और कोई दे दे तो कितना हो गया, 9 रुपीज। सिंपल, 2 सेकेंड + 5 सेकेंड, अभी 2 सेकेंड समय बीता, 5 सेकेंड और बीता, तो कितना टाइम हो गया टोटल, 7 सेकेंड। बट ऐसा फोर्स के साथ नहीं होता है। फोर्स के साथ 2 और 5 जोड़ने पे 3 भी आ सकता है, 2 और 5 जोड़ने पे 7 भी आ सकता है, और 2 और 5 को जोड़ने पे 3 और 7 के बीच जितने भी नंबर आप जानते हो, जितने भी रियल नंबर जानते हो, वो सब आ सकते हैं। समझ में आई बात। फॉर एग्जाम्पल, इसे हमें मिटाना होगा, जैसे आपके पास एक ब्लॉक है, आप इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हो 2 न्यूटन, और कोई इधर से फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन। तो क्लास 9th में फोर्स के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, है ना। जो सीखे हैं आप उसका यूज करिए और बताइए कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा, इस ब्लॉक पे, इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स करते थे ना ऐसा, 5 - 2 तो आया 3 न्यूटन। तो हम कहते थे फोर्स है, अब देखिए यहाँ पे फोर्स, नेट फोर्स क्या है, 3 न्यूटन। तो बस हम बोल दें कि इस ब्लॉक पे 3 न्यूटन नेट फोर्स है, काम चल जाएगा, इससे नहीं चलेगा। सुनने वालों को लगेगा कि 3 न्यूटन इधर है, कि 3 न्यूटन इधर है, कि इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन लग रहा है इस पे, है ना। कंफ्यूजन आ सकती है। बट ये सब केस में कंफ्यूजन आ रहा था, बोल रहे थे कि टोटल मास 7 kg है, तो कोई कंफ्यूजन था यहाँ पे, नहीं था। पर यहाँ पे हो सकता है। फोर्स में डायरेक्शन बताने की बहुत जरूरी है। फोर्स में अगर डायरेक्शन नहीं बताओगे तो इंफॉर्मेशन अधूरा हो जाएगा। तो हमें यहाँ बोलना रहता है
3 न्यूटन टुवर्ड, किधर है, बड़े फोर्स की तरफ है, बड़ा फोर्स इधर है तो इस तरफ होगा, लेफ्ट। तो ये है, इस तरीके से आप फोर्स को सब्ट्रैक्ट करते थे या ऐड करते थे, इस तरीके से आप नेट फोर्स निकालते थे। देखिए घटा रहे, कभी अभी ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है ना, इन सब केस में कभी जो आपने घटाया, हमेशा जोड़ा, पर यहाँ पे घटाने की जरूरत पड़ी। पर जरूरी नहीं कि हर बार वेक्टर क्वांटिटी को घटा कर काम निकाल सकते हैं, नहीं। अगर ब्लॉक पे इस तरीके से फोर्स लग रहा है, अगर ऐसे फोर्स लग रहा है, कोई इधर लगा रहा है 2 न्यूटन और कोई इधर नीचे की ओर लगा रहा है 5 न्यूटन, तो इस पे आप नेट फोर्स दोनों को ना जोड़ सकते हो, न दोनों फोर्स को जोड़ कर निकाला जाएगा, न दोनों फोर्स को घटा कर निकाला जाएगा। ये दोनों तरीका गलत है। समझ में आई बात? हमें 9th में सिखाया गया था कि जब फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो नेट फोर्स जोड़ देना है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेट फोर्स निकालने के लिए घटा देना है। पर क्या हो कि ऐसा हो तो एक इधर है और एक नीचे है, तब क्या करें? तो ये चीज हम लोग आगे इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि जब ये सिचुएशन हो तो क्या करेंगे। तो देखिए, कभी जोड़ना पड़ता है, कभी घटाना पड़ता है। जब ऐसा हो तो इसका रिजल्ट न 7 होगा न 3 होगा, इसके बीच के वैल्यू होंगे। तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर बन जाते हैं, इनफाइनाइट आंसर आ सकते हैं। 2 और 5 अलग अलग डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर 5 ऐसे होगा तो कुछ और वैल्यू आएगा, अगर 5 ऐसे फोर्स लगाएंगे 5 न्यूटन तो कुछ और वैल्यू आएगा, बट वो वैल्यू 3 और 7 के बीच ही में होंगे। तो ये सब चीजें हैं, ऐसा क्यों होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी जितने भी आप जानते हो वो सभी के सभी एक खास नियम को फॉलो करते हैं। उस खास नियम को हम लोग वेक्टर लॉ कहते हैं, जो आगे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपल अलजेब्रा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो सब फॉलो कर सकते हो वहां पे स्केलर क्वांटिटी के लिए। बट वेक्टर क्वांटिटी के लिए खास नियम होता है, वो नियम अभी तक आप नहीं जानते हैं, इस चैप्टर में आप सीखेंगे, ठीक है। तो यहां से एक फिर से हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के लिए डिफिनीशन बना सकते हैं, एक रिवाइज्ड डिफिनीशन। कि अभी तक हम लोग डिफिनीशन लिखवाएं कि क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वहां पे आप एक लाइन और ऐड कर दीजिए, which has magnitude only one, which has only magnitude and follow simple algebraic sum, simple algebraic addition। क्या होता है सिंपल अलजेब्रिक एडिशन? जो आप बचपन से करते आ रहे हो, 2 + 2 4, वो तो आप अपने स्केलर क्वांटिटी के डिफिनीशन में ये ऐड कर दीजिए। विच फॉलो, आप ऐसे लिख लीजिए, क्वांटिटी which has only magnitude and follow vector law of addition, ठीक। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या लिखिएगा? a quantity
which has both magnitude यानी न्यूमेरिकल वैल्यू and direction and also follow vector law। एक मिनट, यहाँ वेक्टर लो हम लिख दिए, यहाँ सिंपल अलजेब्रिक सम लिखना चाहिए। विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड फॉलो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, ठीक, एंड ऑल्सो फॉलो वेक्टर लो। तो ये कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। ये करना, ये डालना जरूरी है। अगर आप ये नहीं इंक्लूड करते हो अपने डिफिनीशन में तो कुछ क्वांटिटी के साथ कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे हमारे नेचर में कुछ ऐसे भी क्वांटिटी हैं जिनमें डायरेक्शन है बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। कौन है वो दो क्वांटिटी? वो दो क्वांटिटी है करंट और प्रेशर। लीजिए ऐसे दो वायर हैं, इस वायर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इस वायर से 5 एम्पियर करंट ऐसे आ रहा है नीचे की ओर, और ये वायर ऐसे है तो इस तरफ करंट जा रहा है। इन दोनों वायर को अगर हम मिलाते हैं और एक तीसरा वायर जोड़ देते हैं तो इस तीसरे वायर में कितने करंट जाएंगे? तो 7 एम्पियर। बट यही जब हम ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे थे, मान लो ऊपर से 5 न्यूटन की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और इस डायरेक्शन से 2 न्यूटन का, तो इस डायरेक्शन में 7 न्यूटन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा उसे हम वेक्टर लॉ सीखेंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे। अभी के लिए बस ये समझिए कि 7 नहीं होगा, कुछ भी हो पर 7 तो नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तब हम जोड़ते हैं और तब 7 होगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो है नहीं, पैरेलली तो है नहीं, तो यहां कुछ भी होगा पर 7 तो नहीं होगा। ठीक, तो ये है वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम वेक्टर के बारे में और समझेंगे, वेक्टर को कैसे यूज करते हैं उसे पहले सीखेंगे, उसे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, फिर उसे आगे अपने कैलकुलेशन में, अपने न्यूमेरिकल्स में वेक्टर के लॉ को यूज करके हम अपना प्रॉब्लम, अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है।